हेलो गाइस, कैसे हो सब। आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं ए वाइल्ड लास्ट बॉस हैज अपीयर्ड एपिसोड 3 को। एपिसोड 3 की शुरुआत में हम लोगों को एक फ्लैशबैक सीन देखने को मिलता है जब पहली बार आयरन और लूफस की मुलाकात होती है। एरेला की एनवर्शिप ये बहुत रो रहा था क्योंकि इस वक्त से पहले उससे पर लगातार हमला हो रहा था। इंसानों से उसके बाल या फिर ऊल के लिए हमला करते थे, मॉन्स्टर से खाने के लिए पकड़ने जाते थे और उससे हर दिन ऐसे छुप कर रहना पड़ता था। लूफस कहती है, क्या बस तुम्हें बस रोना ही आता है? तो फिर अपना पूरा जिंदगी रोकर गुजार दो, जिससे उसे रियलाइज होता है। और उसे गुस्सा आता है। इसके बाद वो लूफस को बाइट करती है। लूफस कहती है, यही तो है स्पिरिट, तुम चाहो तो कर सकते हो, तो मेरे साथ आओ, मैं भी इनएक्सपीरियंस्ड हूँ, हमें उन्हें सबक सिखाने के लिए और भी ताकत की जरूरत होगी, तो फिर चलो एक साथ ताकतवर बनते हैं। और इसके बाद मैं ये पूरी दुनिया को कॉन्कर करूंगी। लूफस की बातों को सुनकर एरिस को पहली बार एक होप और वार्मथ फील होता है, जिसको बाद शीप मान जाता है। लूफस, तो तुम मेरे पहले कंपेनियन हो, तुम्हारा नाम क्या है? पर शीप नहीं मना करता है, जिसके बाद लूफस उसे एरिस नाम देता है। मेरे साथ ताकतवर बनो एरिस। और इसी के साथ फ्लैशबैक खत्म होता है। हमारा मेन एपिसोड 3 एरिस से अटैक स्टार्ट होता है। सारे मर्सनरीज अटैक करने के लिए गैदर होते हैं, पर इन मर्सनरीज के मुकाबले एरिस ने बहुत सारे मोस्टर्स भेजे थे जो इन मर्सनरीज से बहुत ज्यादा थे, पर इनके पास और कोई चॉइस नहीं था। और हमें एक बात पता चलती है, जब लूफस किसी कंट्री को इन्वेट करने जाता था पहले, वो उससे पहले उस कंट्री को वार डिक्लेरेशन भेजती थी, और एरिस भी सेम कार्य कर रहा है अपने मास्टर की तरह। वेल, एक फाइट फेयर स्क्वायर है। इसको सब लोग तैयार होने के बाद ये लोग भी अपने पलटा अटैक करते हैं मॉन्स्टर पर। मैजिक, वो, इन सबसे तो बहुत सारे मॉन्स्टर मर रहे थे कि ऑल आउट वॉर स्टार्ट होती है। गैंस इन सबको बहुत इजीली मार रहा था, पर तभी गैंस का एक कंपेनियन को एक मॉन्स्टर हमला करने वाला था, पर गैंस उसे बचा लेता है। और अभी भी बहुत सारे मॉन्स्टर्स बचे थे। ये सारे मॉन्स्टर इन सबके ऊपर भारी पड़ रहे थे, इवन की गैंस के ऊपर भी, पर अभी तक कोई भी इन्फोर्समेंट नहीं आया था। अभी कुछ मॉन्स्टर्स मिलकर गैंस और उसके कंपेनियन को घेर लेते हैं और उन पर अटैक ही करने वाला था, पर तभी एग्रेस वहाँ पर आ जाता है और लेबिया की मदद से इन सारे मॉन्स्टर्स को खत्म कर देता है। एग्रेस बोलता है, सोल्जर्स, तुम लोगों ने बहुत अच्छा किया, अब मैं और लेबिया मिलकर इन बाकी सबको संभालेंगे। अरे सोल्जर्स और मर्सलिस इन दोनों को देखकर मोटिवेट हो जाते हैं और इनके लिए चीयर करने लगते हैं। बचे कुछ मॉन्स्टर्स लेबिया के डर से दुम लगा के भागने लगते हैं, पर लेबिया इनको मारने लगता है। डीना और रूफस ये सब कुछ दूर से देख रहे थे। रूफस कहती है, शायद लेबिया सच में एरिस को डिफीट कर सकती है। डीना, एरिस का एलिमेंट फायर होने के कारण उसका यहाँ पर डिसएडवांटेज है। रूफस और लेबिया के साथ हमारा मेग्रेस भी है। इसको लूफस उसके स्टेटस चेक करता है मेग्रेस का, पर अगर उन दोनों का लेवल सेम हुआ या फिर उस मेग्रेस का लेवल ज्यादा हुआ तो नहीं देख सकती उसका स्टेटस उन्हें अपीयर होता है, जिसको देखकर लूफस बहुत ज्यादा चौंक जाती है। उसे ये विश्वास नहीं हो रहा था। और सबसे अजीब बात तो थी ये मार्क ऑफ द वेनक्विस्ट, जिसके बारे में लूफस डीना से पूछती है। डीना बोलती है, तो उसके पास ऐसा भी डीबफ है, तो कर्स का मतलब वो कर्स वाला रूमर सच था? लूफस उस कर्स के बारे में पूछती है। डीना बोलती है, ऐसा एक रूमर था जब सेवन हीरोज हार चुके थे डेविल किंग से, तब वो लोग कर्स्ड हो चुके थे, जिसकी वजह से वो लोग इस वक्त अपने ओरिजिनल स्ट्रेंथ की बस आधी ताकत को ही मैनिफेस्ट कर सकते हैं। लूफस, ये तो बहुत बड़ी पेन होगा डीना, अगर ये कर्स वाली बात सच होती है। नहीं, ये कैरेन मेग्रास दोबारा लिबिया को बना पाएगा। डीना, तो इसका मतलब लिबिया सच में उनका आखिरी डिफेंस लाइन है। डीना लूफस को बुलाकर बोलती है, लूफस समझ देखिए, लगता है एरिस आने वाला है। एरिस को आते हुए देखकर सब लोग चौंक जाते हैं। मिंग्रेस के तो पसीने छूट रहे थे। एरिस को देखकर लग रहा था वो तो गुस्से से फूट ही जाएगा। और शुरू होती है आग और पानी की लड़ाई। दोनों ही एक दूसरे को बहुत करीब टक्कर दे रहे थे, पर एरिस एक अटैक मिस कर देता है, जो सबको लगता है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं। एरिस माइग्रेस पर ही अटैक किया था, पर लेबिया आकर उसे बचा लेता है और एक टाइडल वेव नाम का एक स्पेल का इस्तेमाल करता है, पर एरिस इससे बचकर ऊपर उठ जाता है। लोग ये देखकर चौंक जाते हैं। गन्स बोलता है, उतना बड़ा बॉडी होने के बाद भी वो कैसे जंप कर लिया? तो एरिस मेग्रेस से अटैक करने के लिए दोबारा जा रहा होता है, पर मेग्रेस उसे अपने ताकत से रोक रहा होता है। इसको एरिस अपने स्किल मेजार्टिव का इस्तेमाल करते हैं, जो उसे लूफस से मिला था। दोनों अपनी पूरी ताकत लगा दे रहे थे, पर तभी लेबिया आकर एरिस को पकड़ लेती है। सारे मर्चेंट्स सब लोग देखकर बोलते हैं, लगता है हम लोग इस जीत सकते हैं, और सब लोग लेबिया को चीयर करने लग जाते हैं। पर मेग्रास बहुत परेशान था। डीना की पूछने पर लूफस बोलती है, देखकर ऐसा लग रहा है लेबिया ही जीतेगी, पर उसका मैक्सेस भी खत्म हो चुका है, वो आखिर में हारेगी। और ऐसे भी एरिस को शुरुआत से जीतने का कोई भी शौक नहीं था। वो आखिरी अटैक उसका चाल था लेबिया को कमजोर करने के लिए। और हमें ये बात अजीब भी लगा था, उसने जितने सारे मॉन्स्टर्स भी लाए थे ये बहुत सारे कमजोर थे। डीना, तो उसके मतलब सारे डिकॉय थे। तो फर्स्ट लगता है एरिस ने पहले से सोच रखा होगा कि वो एक बैटल से लेबिया को नहीं हरा पाएगा, जिसके लिए वो शायद ऑलरेडी भागने का प्लान कर रहा होगा। और इतना ही नहीं, उसे ये भी पता है मेग्रेस या फिर लेबिया उनमें से
कोई भी उसे बाहर करने के लिए पीछे नहीं आ सकते। टीना, ये दोनों इस कंट्री के गार्डियन है। ये लोग शायद सोच रहे हैं, वो शायद हमें यहाँ से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारे जाने के बाद यहाँ पर अटैक कर दे पाए, जिसकी वजह से वो लोग यहाँ से कभी भी नहीं जाएंगे। लूफस कहती है, लगता है एरिस बहुत चालाक बन चुका है। टीना, आखिरकार ये सब कुछ तो उसने आपसे सीखा है लूफस समा। लूफस, लगता है जहाँ पर मेरे स्टेयर्स काम नहीं करते थे तो वहाँ पर मैं शायद ऐसे चतुर्वेदी काम करती थी, पर एरिस बहुत ही ज्यादा चतुर बन रहा है यहाँ पर। लेबी और एरिस लड़ रहे थे पर इनमें से कोई भी पीछे नहीं हट रहा था। लूफस, अगर एरिस ने इससे ज्यादा लेबिया को कमजोर कर दिया तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। टीना, चलो हम जा रहे हैं। टीना को समझ नहीं आता, वो बोलती है बिल्कुल भी नहीं, आप वहाँ से जंप करना चाहती हो वहाँ पर। लूफस, क्या तुम्हारे पास और कोई रास्ता है? वेल, बेचारी के पास और कोई रास्ता नहीं था, जिसके बाद ये दोनों कूद जाते हैं। ऑफ कोर्स जीना टिक जाती है। लूफस, मुझे इसके बारे में थोड़ा बुरा फील हो रहा है। मेरा एक लॉयल सर्वेंट जो मेरे लिए सब कुछ कर रहा है, उसे मारने में एरिस लेबिया पर कोई अटैक कर रहा था। इसे देखकर सब लोग बहुत परेशान में आ गए थे। इसका लूफस आ जाती है, वो बोलती है मुझे माफ कर देना एरिस, पर मुझे याद नहीं मैंने तुम्हें मेरे लिए रिमैच लेने के लिए बोला था। तो अब अपने दिमाग को थोड़ा शांत करो गधे। और इसके बाद लूफस के अटैक से एरिस जगह बहुत दूर जगह गिरता है। ये सब कुछ देखकर किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इसके बाद लूफस मेगस के पास जाकर बोलती है, वाइस किंग, लगता है तुम्हें बहुत परेशानी हो रही है। मेगस ऐसी का तुम कौन हो? लूफस, हम इस सवाल का जवाब बाद में देंगे, इस वक्त बहुत लोग हमें देख रहे हैं। अभी मेगस को रियलाइज होता है ये बात बोलने का तरीका और ये आवाज, नहीं ये तो नहीं हो सकता। लूफस, हम एरिस को संभालेंगे, तो फिर हम जा रहे हैं। और डीना की हालत देखकर लूफस बोलती है, तुम बाद में अपने टेलीपोर्टेशन की मदद से मेरे पास आ जाना वापस। और डीना भी मान जाती है बेचारी। पर लूफस जा रहा होता है। मेगस उसे रोकता है और बोलता है, लगता है एरिस को कोई पीछे से कंट्रोल कर रहा है। मुझे लगता है ये वही शख्स है जो कि रिवेंज चाहता है। अगर तुम वही शख्स जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ वही हो, तो फिर मुझे नहीं लगता मुझे ज्यादा कुछ बताने की जरूरत है, तो फिर भी संभाल कर लेना। लूफस, तुम किसके बारे में बोल रहे हो? जो मैं बोलना चाहती थी, पर मैं तुम्हें वार्निंग को एक्सेप्ट करती हूँ। आखिरकार ये बात तो मेरा एक पुराने दोस्त नहीं बोला है। इस पर लूफस जाती है। बेचारी टीना लूफस को जाते हुए देखकर गेम्स बोलता है, तुम कौन हो सुपालू? इसके बाद लूफस एरिस के पास आ जाती है। एरिस बोलता है, तुम कौन हो? जो सुनकर लूफस तो चौंक जाती है। वो बोलती है, तुम बात भी बोल सकते हो? गेम के अंदर तुम हमसे बस बा बोलते थे। लूफस बोलता है, हम तुम्हारे सवाल का जवाब दे सकते हैं। इसके बाद लूफस एपिसोड 1 में जो ग्रेविटी वाला स्किल इस्तेमाल किया था, ये स्किल दोबारा इस्तेमाल करती है यहाँ पर, जिससे एरिस बोलता है, ये प्रेशर नहीं का तुम ओहो, नहीं का तुम सच में बस क्या हुआ, अपने आंखों में विश्वास नहीं कर पा रहे, या फिर तुम्हें ये लग रहा है हम बस उसकी तरह दिखते हैं? एरिस, नहीं, तुम वो नहीं हो सकती। लूफस, समय मर चुकी है, तुम मुझे बुद्धू बनाने की कोशिश कर रही हो। लूफस, हम तुम्हें कोई धोखा देने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हाँ, पर अभी भी एक सवाल है, क्या हमें वो सेम लूफस है या फिर नहीं? पर मैं ये बात बोल सकती हूँ, फिर हम बिना कोई डाउट में, मैं ही हूँ लूफस माफेल। बस हम कोई बहरूपिया या फिर इल्यूजन या फिर गोश्त नहीं है। एरिस से कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अगर तुम फिर भी मुझे विश्वास नहीं करोगे तो फिर तुम ये खुद की उम्र नहीं पता कर लेते। चलो आ जाओ एरिस, तुम इतने 200 साल के अंदर कितना ज्यादा ग्रो किया हो, उसका टेस्ट करो मेरे मुकाबले, और इसी वक्त तुम्हें समझ भी आएगा, क्योंकि मैं और कोई भी नहीं बल्कि लूफस हूँ। इसको एरिस लूफस पर अटैक करती है। एरिस अटैक करने के लिए तैयार होता है। लूफस, ये सेंस ऑफ इलेशन, हाँ बिना कोई डाउट में मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड फील कर रही हूँ। मेरा इस दुनिया में आने के बाद सबसे पहला प्रॉपर बैटल होने वाला है। और एक बहुत ही क्रीपी स्मेल देती है और बोलती है, आ जाओ। और एरिस अटैक कर देता है। एरिस अपना पूरा ताकत लगा रहा होता है, पर लूफस अपने एक हाथ से उसे रोक देती है और बोलती है, लगता है तुम 200 सेंचुरी पहले भी जैसा नीरी थे, अभी भी वैसा ही हो। एरिस अपना पूरा ताकत लगा रहा होता है, पर कोई भी फायदा नहीं होता है लूफस को, और कहती है, कितना प्यारा है, ठीक है हम तुम्हें एक हक देते हैं। पर लूफस एरिस को WWE रेसलिंग की तरह उठाकर नीचे नहीं बल्कि ऊपर पटाकर मारती है। फिर एरिस के पीछे आ जाती है। वो देखे हम तुम्हें फिर से पेट करे इतने वक्त के बाद, और उसे आकर फिर से घुसा मार देती है। फिर से नीचे आकर उसको फिर से घुसा मारती है। अपनी पेट के साथ ऐसा मत करना। और ऐसे ही एरिस लूफस की मार से हवा में उड़ रहा होता है। सब लोग ये देखकर चौंक गए थे। इसका लूफस बोलते, क्या मैं इसके बाद तुम्हारी बेली को पेट करूं? एंड भाई बेली पर जो मारती है, इससे एरिस जगह नीचे गिरता है। इम्पैक्ट से बहुत ज्यादा धुआं उठता है, और जब धुआं हटता है हम लोग देखते हैं एक गड्ढा हो चुका है पूरा। एरिस शायद नॉकडाउन हो चुका होगा। इसके बाद लूफस उसके सामने आते हैं, पर वो फिर से उठ जाता है। इस समय को इसकी या फिर पावर का इस्तेमाल करता है। बहुत सारे लाभ पर आ रहा होता है। लूफस बोलती है, क्या ये तुम्हारा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फ्लेम है? इंटरेस्टिंग, चलो आ जाओ एरिस, हम इसे अपनी पूरी ताकत से रोकेंगे। इसके बाद एरिस अटैक कर देता है और लूफस भी, और इन दोनों के अटैक से बहुत बड़ा धमाका होता है। और भाई लूफस ने जो स्माइल दिया था, वेल आई लाइक इट। इतने बड़े ब्लास्ट को देखकर सब लोग देखते ही रह गए थे। और जब ये धुआं खत्म होता है हमें देखने को मिलता है लूफस ने फिर से अपनी एक ही हाथ से एरिस को रोक दिया था। बोलती है, तुम पहले कितना ज्यादा रोते थे, पर अब देखो तुम कितने बड़े हो चुके हो। लूफस उसे फिर से मान देती है और बोलती है, तो इसके बाद किया, अभी भी तुम्हें
उन पर डाउट है। पर इसके बाद एरिस फिर से लूफस के ऊपर कूद जाता है, पर उस पर अटैक करने के लिए नहीं। एरिस अपनी ह्यूमन फॉर्म में आ जाती है एंड शी लुक्स क्यूट। लूफस से माफी मांगते हैं और उसे हक कर लेती है जस्ट लाइक ए बेबी और रोने लग जाती है। लूफस कहती है क्या ये सच में एरिस है? मुझे पता था वो ह्यूमन फॉर्म ले सकती है, पर ठीक है अब रो मत। लगता है तुम 200 साल बाद भी अभी भी बहुत ज्यादा रोती हो क्राई बेबी। एरिस क्योंकि और रोने लग जाती है फिर से। लूफस हाँ हमें समझ में आ गया, तुम्हें माफ कर देना तुम्हें परेशान करने के लिए, पर अभी के लिए रोना बंद करो। इसको डीना भी अपनी टेलीपोर्टेशन पोर्टल से यहाँ पर आ जाती है। लूफस ने एरिस को शांत किया होता है और बोलती है उसने पूरा 20 मिनट्स तक नॉन स्टॉप रोया। गाइस मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, यहाँ पर सबटाइटल्स में एरिस को बार बार ही बोलकर मेंशन कर रहे हैं, पर ये लड़का है या फिर लड़की। लूफस एरिस का स्टेटस चेक करती है, गेम में जैसे उसका स्टेटस था यहाँ पर भी बिल्कुल सेम ही है, पर लूफस को जितना याद था उससे ज्यादा उसका स्किल्स थोड़े इम्प्रूव हो चुके हैं। लगता है इन पिछले सालों में उसने बहुत ज्यादा मेहनत किया होगा। लूफस एरिस को बोलती है एरिस हमारे 12 हैलोवीन स्टार को फिर से टुगेदर करने में तुम सबसे पहली हो, तो फिर चलो बिना और किसी शब्द से हमारे साथ। हम कोई ऑब्जेक्शन एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एरिस को उनका वो पहला मुलाकात के बाद याद आती है, बोलती है तो फिर मैं आपका फिर से पहली हूँ, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ इससे। उस पर खुशी के आंसू थे। इसके बाद वो लूफस को हक कर लेती है और बोलती है चलिए अपना बेस्ट करते हैं लूफस समय एक साथ। लूफस बोलती है हाँ बिल्कुल, और इसी के साथ एरिस ने भी हमारी पार्टी को ज्वाइन कर चुकी है। इसके बाद एरिस बेचारी डीना को जो बात बोलती है वो होता है। सभी मिलकर बहुत खुशी हुई। अनफेमिलियर लेडी यानी लूफस की तो एरिस भी भूल चुकी है डीना कौन है, और इससे तो मानो डीना का रिएक्शन। डीना जल्दी से दौड़कर एरिस के पास आती है और अपने आप को याद करने की कोशिश करवाती है उसे। फिर उसे याद तो नहीं आता, फिर उसे याद आती है लूफस की सच पास में हमेशा एक बैकग्राउंड में एक कैरेक्टर ब्लेंड रहती थी बाय साइड कैरेक्टर ट्रीटमेंट। भाई बेचारी डीना को एरिस बोलती है मैं तो बहुत ज्यादा शॉक हूँ, मुझे नहीं पता था कि तुम उस स्पॉट से हिल भी सकती हो। डीना क्या तुम्हें लगा कि मैं एक फर्नीचर हूँ? एरिस मैं तो और सरप्राइज तो तुम तो बात भी कर सकती हो। और भाई बेचारी डीना और लूफस की काफी जगह कंप्लेंट करती। बस समय ये लड़का शायद क्यूट दिखता होगा, पर वो पूरी तरह ऑफुल चीजें मेरे बारे में बोल रहा है। भाई लड़की तुम किसको बोल रही हो? और इसी के साथ ये बात भी कंफर्म हो जाता है एरिस एक लड़का है। या ये दूसरी बार है जब मेरे साथ फ्रॉड हुआ। इसको डीना पास में जाकर रोने लग जाती है। बस कहती है पहली बार मैं भी पहचान नहीं पाई थी डीना कौन है। तो लूफस एरिस को डीना के बारे में बोलती है हमारे इस दुनिया में आने के बाद से डीना हमें मदद कर रही है इंटेलिजेंटली, तो इसके वजह से इतना ज्यादा बुली मत करो। पर एरिस बोलती है मैं उसे बुली नहीं कर रहा, मैं तो वही बोला जो मैं सोच रही थी, जिससे डीना को और भी ज्यादा हर्ट होता है। तो सीन चेंज होता है और हमें किसी कैसल का सीन देखने को मिलता है और एक मिस्टीरियस शख्स। हमें इससे पूरा चेहरा तो दिखाई नहीं जाता है, पर तुम लोग समझ सकते हो ये एक डेविल है। और इसी सस्पेंस के साथ रुको अभी भी एपिसोड खत्म नहीं हुआ। हमें एक एंड सीन देखने को मिलता है आखिर में। बस को इसेकाइट होने के पहले हमारा बंदा अपने दोस्तों के साथ किसी कैरेक्टर को बनाने के बारे में बात कर रहे थे। अपने एक दोस्त से सजेशन मिलने के बाद हमारा बंदे ने एरिस को एक फेम बॉय बनाती है, क्योंकि ये एक फेम बॉय का जनरेशन है। एंड माई रिएक्शन और इसी के साथ यहाँ पर एपिसोड खत्म होता है एंड आई डोंट लाइक इट दिस थिंग। तो फिर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे अमेजिंग कंटेंट के लिए। और ये एपिसोड तुम लोगों को कैसा लगा कमेंट पर जरूर बताना। तो मिलते किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।